आजकल किसी से मिलते हैं और उनसे पूछते हैं कैसे हो। सामने वाले से जवाब मिलता है बस चल रहा है। मैं फेड अप हूँ यार, परेशान हूँ। पर किससे? कहीं और नहीं बल्कि अपने ही रिश्तेदारों या दोस्तों से। घर एक ऐसी जगह है जहाँ हर कोई सेफ फील करता है। पर क्या हो अगर घर ही अखाड़ा बन जाए, घर जाने का मन ही ना करे? और रीजन क्या है? घर के ही किसी सदस्य ने दिमाग खराब कर रखा है। पर यह सिर्फ आपके साथ नहीं, बहुत लोग हैं जो इन चीजों से परेशान हैं। हर किसी के लाइफ में कोई ना कोई दोस्त या फैमिली मेंबर होता है जो आपको एग्जॉस्ट करके रखता है। मतलब आपकी खुशी में उन्हें खुशी कम, जलन ज्यादा होती है। ऐसे भी कई रिश्तेदार होते हैं जो आपके हर काम में फॉल्ट निकालते हैं। आप कुछ अच्छा भी करते हैं तो उसमें नुस्ख निकालते हैं। खुश होते हैं तो सोचते हैं कि इतनी क्या खुशी हो गई। दुखी होते हैं तो कहते हैं इतना सा भी दुख नहीं झेल सकते। कई रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो सामने से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस तो बोलते हैं, पर उनके चेहरे पर साफ लिखा होता है जलन, यानी कि इसकी जगह मैं या मेरा बच्चा क्यों नहीं है। बहुत लोग ऐसे होते हैं, खुशी में खुश नहीं होते और ऊपर से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। अरे तुम अभी कर पाए, उसने तो तुमसे पहले कर लिया, तुमने ठीक से नहीं किया, और बस हर चीज में अपनी नाक घुसाते हैं। ऐसे दोस्त या रिश्तेदार आपकी एनर्जी और कॉन्फिडेंस दोनों को ड्रेन कर देते हैं। ऐसे में आप खुद पर ही डाउट करने लगते हैं, खुद से ही खुद के कामों के लिए सवाल करने लगते हैं। तो आपके ऐसे रिश्तेदार अपने तो हैं लेकिन बेहद टॉक्सिक हैं। टॉक्सिक फैमिली मेंबर से निपटना आसान नहीं होता, क्योंकि बात अजनबियों की नहीं बल्कि अपने लोगों की होती है। इसमें सबसे पहले आपको पहचानना होगा कि कौन है जो आपका भला चाहता है और कौन बुरा। इसके बाद सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि हर बात सहना ही संस्कार नहीं होता। अगर कोई बार बार आपको नीचा दिखाए, गिल्ट में डाले, कंट्रोल करे या आपकी मेंटल पीस को खराब करे, तो सीमाएं बनाना बहुत जरूरी है। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहना और दूरी रखना भी सेल्फ रिस्पेक्ट होता है। अपनी फीलिंग्स को हल्के में ना लें और अगर जरूरत पड़े तो किसी भरोसेमंद दोस्त या काउंसलर से बात करें। याद रखें, आपकी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही जरूरी है जितना रिश्ते। टॉक्सिक रिलेटिव्स वाली प्रॉब्लम आज की प्रॉब्लम तो है नहीं, ये सदियों से चली आ रही एक परंपरा जैसी है। इसका एग्जाम्पल हम महाभारत से लेते हैं। अर्जुन के रिलेटिव्स कितने टॉक्सिक थे, जिसमें सबसे पहला नाम धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र आंख से तो अंधे थे पर मन से भी अंधे थे। दुर्योधन जो भी करता वो उसकी गलतियों को ढक देते थे। ऐसे ही आजकल पेरेंट्स अपने बच्चे की हर गलती को प्यार के नाम पर ढक देते हैं, जो कि सबसे बड़ी टॉक्सिक चीज है। दूसरा टॉक्सिक इंसान शकुनी। शकुनी खुद कुछ नहीं कहते थे बल्कि एक दूसरे को भड़काते थे, लोगों के बीच में आग लगाते थे और खुद सबसे हंसकर बात करते थे, भले ही मन में इंसान के लिए कितनी ही नफरत क्यों ना हो। आजकल भी शकुनी जैसे रिलेटिव्स हैं जो सामने से तो प्यार से बात करते हैं पर पीठ पीछे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी चलती रहती है। और जब ये चीजें बढ़ जाती हैं तो हम खुद सोचने लगते हैं अपने रिश्तेदारों से दूर कैसे हो जाऊं। हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहीं सच में हम ही तो गलत नहीं कर रहे। बिल्कुल जैसे अर्जुन ने सोचा था कि मैं अपने परिवार पर शस्त्र कैसे उठाऊं। आज के समय में भी हम कंफ्यूज रहते हैं। हमें पता है कि हमारी लाइफ और मेंटल हेल्थ पर टॉक्सिक रिश्तों की वजह से हानि पहुंच रही, फिर भी हम अपनों का सोचकर टालते रहते हैं। पर गीता में इस बात का जवाब मिलता है। सबसे पहले भ्रम में ना रहें, सच को देखें। जब आपके दोस्त या रिश्तेदार आपकी चॉइसेस, आपके डिसीजंस पर ताना मारते हैं तो क्या आप उसे सच मान लेते हैं? यही तो प्रॉब्लम है। मान लेते हैं और सोच में पड़ जाते हैं, पर क्या सच में उनकी बातें हमारी आत्मा की सच्चाई बन जाती हैं? गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि हमारा शरीर और हमारी भावनाएं ज्यादा नहीं टिकती, लेकिन आत्मा में कोई बदलाव नहीं आता है। इसी तरह आपके रिलेटिव्स कुछ भी बोलें, वो आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकते। अगर आप कोई नया काम करने जा रहे हैं और किसी ने कह दिया कि आपसे नहीं होगा, तो आपको समझना है कि ये सब चिल्ला रहे हैं, चिल्लाने दो। आपको सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखना है और फिर कोई भी टॉक्सिक रिलेटिव आपको हिला नहीं पाएगा। दूसरा, अपने काम पर ध्यान दो, बिना किसी की बातों में आए। आपके टॉक्सिक रिश्तेदार अक्सर आपका मनोबल गिराते हैं,
आपका कंपैरिजन करते हैं। ऐसे लोग आपको अपने काम को और खुद पर डाउट करने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा है, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। इसका ये मतलब भी है कि दूसरों से वाहवाही लेने, दूसरों को खुश करने के लिए काम करोगे तो आपको दुख ही मिलेगा। दूसरों की बात सुनकर आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आपका करेज कम हो सकता है, आप स्ट्रेस में आ सकते हैं। लेकिन गीता के अनुसार सिर्फ अपने काम पर फोकस करते रहेंगे तो आप टॉक्सिक लोगों से उनकी पावर छीन लेंगे और उनसे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कहना आसान है, पर जब कोई कुछ बोलता है तो फर्क तो पड़ता है ना? तो यही तीसरा पॉइंट है कि फोकस करें, इमोशंस के जाल में ना फंसें। आपके रिश्तेदार चाहते हैं कि आप उनकी बातों पर रिएक्ट करें, आप उनकी बातों से परेशान हो जाओ, लेकिन कृष्ण ने इस जंजाल से निकलने का रास्ता बताया। ये ताने जो हमें हर्ट करते हैं या खुशी देते हैं, ये सर्दी गर्मी की तरह आते जाते रहते हैं। उन्हें आपको कुछ समय के लिए सहन करना सीखना होगा। ये परमानेंट नहीं है, पर आपको इसे सहना सीखना पड़ेगा। आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में नहीं, बल्कि आपके हाथ में होना चाहिए। इसलिए टॉक्सिसिटी से दूर रहने के लिए इन तीनों टिप्स को हमेशा याद रखें। टॉक्सिक परिवार के लोगों से निपटना आसान नहीं होता, लेकिन अपनी शांति और इज्जत सबसे ज्यादा जरूरी होती है। हर रिश्ते को निभाने के चक्कर में खुद को तकलीफ देना ठीक नहीं है। जरूरत हो तो साफ साफ हदें तय करना और थोड़ा दूर रहना गलत नहीं है। अपनी बात और अपनी भावनाओं को अहमियत दें। याद रखें, अच्छा रिश्ता वही होता है जहां समझ और सम्मान हो, और अगर ऐसा नहीं है तो खुद का ख्याल रखना ही सबसे सही बात है।